In this case, they have done everything, and I'll do it. I'm saying it under everything under my command. ममता दीदी की पुलिस सवालों के घेरे में है। कभी सबूत नष्ट होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो कभी जिस तरह से कोलकाता पुलिस ने केस हैंडल किया, उससे सियासी गलियारों से लेकर अदालत तक बंगाल की पुलिस पर सवाल उठा रही है। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को देश के सामने जवाब देने के लिए चिल्लाना तक पड़ रहा है। Everything, and I'll do it. I'm saying it. ऐसे में एक बार फिर 10 साल पुराने कामदुगी गैंगरेप की घटना की दर्दनाक यादें ताजा हो गई हैं। इस केस को खुद इस वक्त के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल संभाल रहे थे। तब वो सीआईडी के आईजी थे। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को घेरा है। उन्होंने 2 अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा, ये बहुत संभव है कि ममता बनर्जी के निर्देश पर कोलकाता पुलिस ने इस बलात्कार और हत्याकांड के मामले में सबूत मिटा दिए हों। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल से मिलिए। सीआईडी के आईजी के तौर पर वो बहुचर्चित कामदुनी बलात्कार और हत्या मामले में जांच अधिकारी थे, जिसे उन्होंने पूरी तरह से विफल कर दिया। कामदुनी मामले में पीड़िता के शरीर पर खरोंच के निशान बनाने जैसी ही कार्यप्रणाली आरजी कर मामले में भी सामने आई है। कोलकाता हाईकोर्ट में एडवोकेट फिरोज एडुल जी जब पीड़ित परिवार के पक्ष में इंसाफ के लिए बोल रहे थे, उस समय उन्होंने दावा किया कि पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल एविडेंस टैंपर करने में माहिर है। 13 साल पहले जब कामधुनी में एक महिला के साथ गैंग रेप और उसके बाद हत्या कर दिया उनका, उस समय सीआईडी में इंस्पेक्टर जनरल हुआ करते थे विनीत गोयल। लेकिन 13 साल बाद आज जब इंसाफ की मांग फिर से कर रहे हैं एडवोकेट एडुल जी, उस समय तक विनीत गोयल को पुलिस कमिश्नर के पद से नवाजा जा चुका है। आपको याद दिला दें कि कोलकाता से 20 किलोमीटर दूर 2013 को कामदुनी गांव में 20 साल की छात्रा से सामूहिक बलात्कार हुआ था। छात्रा की हत्या इसी तरह से कर शव के साथ बर्बरता की गई थी। इस मामले में सैफुल और अंसार अली समेत 9 लोग शामिल बताए गए थे। सीआईडी में आईजी पद पर रहे विनीत गोयल के पास जांच का जिम्मा था। तब भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कामुदगी गांव का दौरा कर 15 दिन के भीतर गिरफ्तार लोगों के खिलाफ सजा दिलाने का भरोसा दिलाया था। खास बात यह भी है कि अब एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई के दौरान विनीत गोयल की कार्यशैली पर सवाल उठे। वैसे बंगाल की निर्भया कांड पर पुलिस की कार्यशैली पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने नाराजगी जाहिर की है। There has been an attempt to tamper with the evidence or destroy evidence. People also feel that there was deliberate attempt to mislead them, to give the impression that it was a suicide. The issue has been handled very badly by the authorities. जबकि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर एक बार फिर चाहते हैं कि पुलिस की जांच पर भरोसा किया जाए। UD case has started, inquest has been done, postmortem has been requested, the judicial magistrate has been brought in, videography has been done, FSL's team has come, entire videography, all evidence collected under videography, presence of parents, presence of family members and students, everybody, judicial magistrate, everybody was present. Where is the flaw in our intent that we wanted to hush up the matter? दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से अस्पताल में तोड़फोड़ सबूत मिटाने के लिए हुई थी। एक सुनियोजित तरीके से पुलिस की उपस्थिति और पुलिस की मदद से किए गए होंगे। मकसद ये था कहीं अगर कोई सबूत रह जाए जिसमें जांच पड़ताल में तफ्तीश में कोई सुविधा हो सके, ये सारे सबूतों की, सारे सुरागों की नामो निशान मिटा दिया जाए। आपको बता दें कि विनीत गोयल का विवादों से पुराना नाता है। 1 जनवरी 2022 को कोलकाता पुलिस के पद पर वो आए थे। इसके अलावा उन्होंने बंगाल में कई महत्वपूर्ण पद भी संभाले, जबकि जुलाई 2014 में
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को लेकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हुई। जाहिर है जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी, बंगाल की बेटी के रेप और हत्याकांड से जुड़े एक एक सच सबूत बनकर न्याय की मंदिर में इंसाफ की गुहार लगाएंगे। कोलकाता से सौमित सिंह गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।